पार्टी दफ्तर में महिलाएं जाती हैं और उनमें जो देखने में खूबसूरत हैं उन्हें मनोरंजन के लिए रख लिया जाता है। मना करने पर महिलाओं के साथ मारपीट और अन्य प्रताड़ना आम बात है। पुलिस के पास जाने पर कोई मदद नहीं मिलती, कोई सुनता ही नहीं। सुनने में ये बातें किसी फिल्म के विलन के दृश्य जैसी लगती हैं, लेकिन ये सब पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त संदेशखाली की महिलाओं की दुर्दशा की कहानी है। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से वर्षों तक कथित यौन उत्पीड़न की कहानियां दिल को झकझोरने वाली हैं, और ये सब वहां पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य ने बताया। कोलकाता हाईकोर्ट की सख्ती और धारा 144 में ढील के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य इलाके में पहुंचे और उन्होंने महिलाओं की आप बीती सुनी, जो वर्षों से नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर थीं। टीम के सदस्य ने दावा किया कि शेख शाहजहां और उसके लोग पार्टी के काम के नाम पर महिलाओं को घर बुलाते थे और उसमें से जो महिला पसंद आ जाती थी उसे मनोरंजन के लिए अपने पास रख लेते थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य भावना बजाज ने इन महिलाओं की कहानी सामने लाई। दरअसल 29 तारीख को संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे सीआईडी की पूछताछ फिलहाल जारी है और इसके अलावा शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, जो उसके खास सहयोगी रहे हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। हालांकि पुलिस पर उनके खिलाफ कमजोर धाराएं लगाने के आरोप हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य ने किस तरह से दर्दनाक कहानियां बताई हैं, आप भी सुनिए। से कम 20 महिलाओं जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक जगह पर मैं अकेली गई थी, किसी कैमरा पर्सन को उस समय नहीं ले गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है महिलाओं की। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देखकर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। ये मेरी बिल्कुल विनम्र आप लोगों से प्रार्थना है, किसी भी महिला का अगर आप चेहरा दिखाएं तो उसको ब्लर कीजिए। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि क्या एक से ज्यादा महिलाओं को रखते हैं, तो एक महिला ने बोला जब ये शिकार करते हैं ना, तो किसी एक को चंगुल में लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं। जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। 20 तो यहाँ मुझे मिली हैं, जाने अभी तो जहाँ 144 है वहाँ हम गए नहीं हैं। तो वो कितनी वो संख्या होगी, अगर 5 भी खड़ी होकर स्टेटमेंट दे देती है तो मेरे को लगता है कि मैं उनको दिल से सैल्यूट करूंगी।